नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर शशि कुमार, जो कि पारस HMRI पटना में नेफ्रोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट है, यानी कि किडनी रोगों के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब के पास आज हम एक बड़ा ही आम सवाल लेकर आए हैं। सवाल आज होगा किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। हम आज ये जानने की कोशिश करने वाले हैं कि एक व्यक्ति अगर एक किडनी के सहारे जीवन व्यतीत करना चाह रहा है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या कम हो जाती है, और अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप किडनी डोनेट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे डर हैं, बहुत ज़्यादा उनके मन में घबराहट होती है, तो उसी से जुड़े कुछ सवाल हैं जो आम जनता ने हमें भेजे। सबसे पहली चीज़ डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूँगी किडनी ट्रांसप्लांट के मरीजों के लिए कि अगर कोई ट्रांसप्लांट कराने के बारे में सोच रहा है तो जो किडनी वो रिसीव करने वाले हैं उससे जुड़ी क्या क्या चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए डोनर के बारे में। देखिए, जो ट्रांसप्लांट में सबसे पहले तो मैं सौम्या जी आपको ये बता दूं आपके चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को कि ऊपर वाले ने हमें 2 किडनी दी है, लेकिन हमारा पूरा शरीर जो है एक किडनी से काम चल सकता है। तो एक किडनी भी शरीर के लिए काफ़ी होता है। तो लोगों के मन में जो मिथ होता है कि हम एक किडनी दे देंगे तो हमारी एक किडनी कमज़ोर हो जाएगी या हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, तो ये ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। और जहाँ तक आपने जो क्वेश्चन पूछा कि डोनर्स में हमें क्या क्या दिखना चाहिए, तो हमारे इंडिया में ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट है, जिसको होटा एक्ट कहते हैं हम लोग। उसके हिसाब से जो डोनर होना चाहिए वो फैमिली का मेंबर होना चाहिए, ब्लड रिलेटिव होना चाहिए, उसका ब्लड ग्रुप मैच करता हो या ओ ग्रुप का होना चाहिए, उसकी उम्र 18 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए और उसको किडनी की और कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, उसकी अपनी किडनी स्वस्थ होनी चाहिए। बाकी और भी बहुत सारा हम लोग टेस्ट करते हैं और उस टेस्ट के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि दोनों आदमी एक दूसरे से कंपेटेबल हैं कि नहीं, किडनी दे सकते हैं कि नहीं, और उस टेस्ट में अगर वो सब चीज़ ठीक पाया जाता है तो हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने कहा कि एक किडनी के सहारे लोग अपना जीवन आराम से निकाल सकते हैं, जीवन यापन जो है एक किडनी के सहारे हो सकता है, लेकिन बहुत से लोगों का ऐसा मानना है, बहुत से लोगों के मन में ये बातें हैं कि एक किडनी अगर अपनी कोई निकलवा देता है या फिर अगर किसी व्यक्ति की एक किडनी खराब हो जाती है किसी कारणवश, तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो आधी हो जाती है। ये बात सही है या गलत? ये हमारे समाज में एक मिथ है कि एक किडनी से आदमी कमज़ोर हो जाता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि एक किडनी हमारे शरीर के लिए काफ़ी है। इनफैक्ट कई सारे बच्चे जो एक ही किडनी के साथ ही पैदा होते हैं और वो ज़िंदगी उनकी गुजर जाती है और कभी पता नहीं चलता है, बुढ़ापे में कभी अल्ट्रासाउंड कराया नहीं गया तो पता चला उनकी एक ही किडनी डेवलप हुई है। इनफैक्ट मैं बताऊं कि अगर किसी को एक किडनी है, उसका क्रेटिनिन जो एक मार्कर होता है जो किडनी खराबी को बताता है, वो भी नॉर्मल रहता है। तो एक किडनी अगर है आपको तो ऐसा नहीं समझना है कि आपको कुछ समस्या होने वाली है। हाँ, जहाँ स्ट्रेसफुल कंडीशन है, जहाँ उस स्ट्रेस को 2 किडनी मिलकर संभालती, वहाँ अगर आपके पास एक किडनी है तो उसके ख़राब होने का संभावना हो सकता है, लेकिन एक किडनी सफिशिएंट है पूरा ज़िंदगी भर चलने के लिए। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने खुद ही बताया अभी कुछ वक्त पहले कि किडनी डोनेट करने के लिए एक बड़ी चीज़ ये देखी जाती है कि किडनी देने वाला जो व्यक्ति है वो अपना कोई परिजन हो, अपने ही परिवार का कोई हो। लेकिन लोगों के मन में अक्सर ये भ्रांति रहती है कि अगर वो अपनी एक किडनी सामने वाले ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे देंगे तो एक किडनी ना होने की वजह से उनके शरीर में तरह तरह की बीमारियाँ हो सकती है, या फिर वो ट्रांसप्लांट के लिए जो ऑपरेशन होता है उसकी वजह से उनके शरीर में कोई बीमारियाँ प्रवेश कर सकती है। तो ये बात कितनी सही है? ये धारणा बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट जो डोनर होते हैं, जो अपना किडनी अपने लव्ड वंस को देते हैं, उनको हम लोग तीसरे चौथे दिन डिस्चार्ज कर देते हैं हॉस्पिटल से बिना किसी दवाइयों पे, और 7वें दिन से वो अपना नॉर्मल काम क्रिया कर सकते हैं। एक किडनी से देने वाले का भी काम चलता है और एक किडनी से लेने वाले का भी काम चलता है, और दोनों आदमी की क्रेटिनिन जो है वो सामान्य होती है। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है जो हमारे मन में बैठी हुई है, हमारे समाज में बैठी हुई है कि एक किडनी देने से उनका कुछ नुकसान होने वाला है। और मैं आपको ये बता दूं कि अंगदान इज़ महादान, इससे बड़ा दान और नहीं हो सकता है। इसलिए मैं अपने सारे दर्शकों को इस चीज़ के लिए प्रेरित करना चाहता हूँ, चाहे ज़िंदगी के रहते या ज़िंदगी के बाद, तो आप अंगदान जरूर करें। जी डॉक्टर साहब, अब एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी कि किडनी ट्रांसप्लांट जब कोई पेशेंट कराने का फैसला लेता है, उनके मन में काफ़ी ज़्यादा डर होता है क्योंकि ऑपरेशन कोई भी नहीं कराना चाहता है बहुत जल्द। तो ऐसे लोग ये अक्सर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ट्रांसप्लांट और डायलिसिस के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव है किडनी रोगों के लिए? देखिए, अगर किडनी की समस्या इस स्टेज तक जा पहुंची है जहां आपकी किडनी में इतनी क्षमता नहीं है कि शरीर का सारा गंदगी निकाल सके, तो हमारे पास फिर 2 ही ऑप्शन रहता है कि जो काम किडनी नहीं कर रही है वो काम मशीन करे, जिसको डायलिसिस कहते हैं, जो लोगों को हॉस्पिटल में आकर करना पड़ता है, या किसी दूसरे आदमी की किडनी हमें लगे, जिसको ट्रांसप्लांट कहते हैं। एक तीसरा तरीका भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं, उसको हम लोग CAPD कहते हैं,
क्रॉनिक एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें इस विधि में हम लोग अंदर की एक झिल्ली को यूज़ करते हैं। भगवान ने एक तीसरी किडनी भी दी हुई है हमें, जो जिसको पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसमें 2-2 लीटर का मेडिकेटेड फ्लूइड हम उस लोग झिल्ली में डालते हैं। वो पानी अंदर जाके खून की जो गंदगी को अपने अंदर लेता है और अपने अच्छा सामान को ब्लड में देता है, और उसके बाद उस फ्लूइड को निकाल देते हैं। तो एक तीसरा तरीका भी हो सकता है ऐसे मरीजों में, जिसको CAPD कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब की बताई गई सारी बातें आपने ठीक तरीके से सुनी और समझी होंगी। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आकर आप हमें ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं, और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें मेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।